हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलायंस। सिक्स अलायंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भारतीय संविधान की सीरीज़ के तहत वो निर्वाचन आयोग देखेंगे। और इससे पहले हमने कुछ और महत्वपूर्ण आयोग देख लिए हैं और होपफुली ये सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ है वो शेयर करें। आज हम देखेंगे निर्वाचन आयोग को और उससे संबंधित संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं और क्या ये संवैधानिक आयोग है या गैर संवैधानिक आयोग है, इसके बारे में भी देखेंगे। उनकी संरचना क्या है और इसका है वो प्रमुख कार्य कौन सा है, इनसे संबंधित है वो सारे फैक्ट इसमें देखेंगे जो कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण होंगे। इससे पहले हम कुछ देख लेते हैं कि हमारे यूट्यूब सेशंस कौन सा कब होता है। तो डेली करंट अफेयर्स का सेशन होता है वो अर्ली मॉर्निंग होता है 5 बजे सुबह, और ये होता है MCQ बेस्ड होता है। और डेली करंट अफेयर का सेशन होता है दूसरा जो कि 6 बजे होता है, ये डिस्क्रिप्टिव होता है। और पॉलिटी के हमारे सेशंस होते हैं जो अल्टरनेटिव डेज पे चलते हैं, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये अर्ली मॉर्निंग 9 बजे होते हैं, ठीक है। और वीकली MCQ रिवीजन ये दोपहर को 12 बजे होते हैं हर रविवार को। इसमें हम ये करते हैं कि जितना एक वीक में पूरा करंट अफेयर पढ़ा है उसमें से वो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका पूरे वीक का एक साथ रिवीजन हो जाए, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, ठीक है। अपन एक चीज़ ये देख लेते हैं कि निर्वाचन से संबंधित जो दिया गया बात चीज़ें हैं वो है आर्टिकल 324 के तहत है, ठीक है, जो कि निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है। और इसका है निर्वाचन आयोग का संबंधित जितनी भी चीज़ें निर्वाचन से संबंधित वो आर्टिकल 324 में उसका उल्लेख किया गया, ठीक है। अब देखते हैं जो निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है। निर्वाचन आयोग, ठीक है। पहली बात तो इसमें देखा जाए तो ये स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है, ठीक है। स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय, ठीक है। स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय, ठीक है। अब ये किस प्रकार का आयोग है इसके बारे में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, संवैधानिक, ठीक है। संवैधानिक आयोग, संवैधानिक आयोग क्या है, क्योंकि मूल संविधान में इसको उल्लेख किया गया और आर्टिकल 324 के तहत निर्वाचन संबंधी व्यवस्था का है वो उल्लेख किया गया, इसलिए ये आयोग है वो संवैधानिक होगा न कि सांविधिक होगा, ठीक है। तो हमने इसके दो फैक्ट देखे, एक तो स्थायी और स्वतंत्र निकाय, दूसरा ये संवैधानिक आयोग है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, कार्य और मेन कार्य की बात की जाए तो इसका ये कार्य होगा देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से चुनावों को संपन्न करवाना, ठीक है। यानी कि जो देश में इलेक्शंस होते हैं उनको है स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से वो उनका समापन संपन्न करवाना, और ये इसका काम है वो प्रमुख काम होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं आर्टिकल 324 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 324, ठीक है। आर्टिकल 324 में यह कहा गया है कि जो संसद, और इसके बाद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है राज्य विधानमंडल, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम कह देते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग नहीं बल्कि जो केंद्र स्तर पर होता है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग वही करवाता है संपन्न, ठीक है। राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनके है वो चुनाव को संपन्न करवाने का अधिकार है वो निर्वाचन आयोग का है, ठीक है। जितने भी इससे संबंधित जो संचालन है निर्देशन है इसकी ये जिम्मेदारी सारी की सारी है वो इनकी है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करके लिखनी है, चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय
संस्था है जो केंद्र व राज्य सरकारों दोनों के लिए सम्मान है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एक चीज़ हमने ये लिखी है, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि संसद का चुनाव भी चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, और राज्य विधानमंडल का भी निर्वाचन आयोग द्वारा। अब जब इनका किया जाता है तो राज्यों के लिए कौन करता है? ठीक है, मतलब राज्य निर्वाचन आयोग का क्या काम है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत व निगम चुनाव करवाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो स्थानीय है पंचायती राज और नगरीकरण, जो उसका है वो पंचायत और नगर निगम से संबंधित या निगम से संबंधित जो चुनाव की जिम्मेदारी है वो राज्य निर्वाचन आयोग की है। ठीक है, न कि राज्य विधानमंडल की। राज्य विधानमंडल के लिए है वो आर्टिकल 324 के तहत है निर्वाचन आयोग, जो कि एक प्रकार की अखिल भारतीय सेवा है, अखिल भारतीय संस्था है, सॉरी, जो कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए वो समान तरीके से है। ठीक है, अब देखते हैं संरचना क्या है। ठीक है, 324 के तहत देख लेते हैं। तो इसमें ये मुख्य निर्वाचक आयुक्त व, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्त, इनसे मिलकर है वो निर्वाचन आयोग बनेगा। ठीक है, ये बात की गई। अब इनकी नियुक्ति की बात की जाए तो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, और इसमें जितने भी जो कुछ भी जितने भी नियमन बनाएंगे या नियुक्ति है वो सब यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। इस चीज़ का है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसका है वो सलाह किसके द्वारा दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे सेवा शर्तें व पदावधि, सेवा शर्तें व पदावधि ये भी राष्ट्रपति द्वारा और नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा। इस चीज़ का ध्यान रखना। आर्टिकल 324 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस अन्य आयुक्त और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, सेवा शर्तें और पदावधि भी ये भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। अब इसका कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1950 से लेके 1990, ठीक है, 1950 से 1990 एक सदस्यीय था। ठीक है, एक सदस्यीय आयोग। 1989 में क्या हुआ, 61st अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, 61st अमेंडमेंट 1988, और ये 89 से वो प्रभावी हो गया था। इसमें है वो 21 से 18 कर दी गई मतदाता आयु, 21 से वो 18 कर दी गई इसी अमेंडमेंट के टाइम। तो 1989 से लेके, ठीक है, 1989 से लेके है वो वापस स्टार्ट हो गया था बहुसदस्यीय, ठीक है, ये 1989 से स्टार्ट हो गई। फिर 1990 में इसको फिर समाप्त कर दिया गया, फिर एक सदस्य बना दिया गया। ठीक है, फिर 1993 में इसको फिर बहुसदस्यीय बना दिया गया। ठीक है, 1993 में इसको फिर से है वो बहुसदस्यीय बना दिया गया। तब से यही चली आ रही है। ठीक है, एक मुख्य आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त। ठीक है, अब बात की जाए मुख्य आयुक्त प्लस अन्य आयुक्त। ठीक है, वेतन, ठीक है, वेतन किसके बराबर होगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इनका है वो वेतन होगा।
ठीक है, ये चीज़ का वो ध्यान में रखना है। अब जब कोई मान लो डिसीजन होना हो, ठीक है, निर्णय ये होगा बहुमत के आधार पर। मान लो जब भी कोई निर्णय होना है तो वो बहुमत के आधार पर हो गए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि शक्तियाँ वगैरह और जो जितने वेतन भत्ते हैं इनके हैं वो सब बराबर ही होते हैं, अन्य आयुक्त और मुख्य आयुक्त सबके, ठीक है। लेकिन जब मतभेद जैसी स्थिति याद है तो निर्णय में है वो बहुमत का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कार्यकाल, ठीक है। कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल होगा 6 से 65 वर्ष, या 6 वर्ष तक रहेंगे, और 65 वर्ष अगर पहले होंगे तो फिर वो यहाँ से उस समय पद पर रहेंगे, ठीक है। अब इनको पहले ही भी हटाया जा सकता है, ठीक है। अब हटाने का क्या है, देखो वैसे तो पदावधि की सुरक्षा है, ठीक है, वैसे तो पदावधि की सुरक्षा है, ठीक है। लेकिन इसको है वो किन आधार पर हटाया जा सकता है, तो वो 2 आधार हैं, दुर्व्यवहार और असक्षमता। दुर्व्यवहार और असक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है, ठीक है। हटाने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह विशेष बहुमत से संकल्प पारित करके हटाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा विशेष बहुमत से संकल्प पारित करके इनको हटा दिया जाता है। अब हटाया किसके द्वारा जाता है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। तो मैंने ये पहले ही बता दिया था कि इसमें ज़्यादातर जो भी काम किए जाएंगे वो राष्ट्रपति द्वारा ही संपन्न किए जाएंगे, ठीक है। और ये बता दिया कि अलाभकारी इसमें कोई परिवर्तन होता नहीं है। और यहाँ पे है कि एक चीज़ ये, जब तक मुख्य निर्वाचक आयुक्त अन्य आयुक्तों को हटाने की सिफारिश न करते तब तक हटाया नहीं जा सकता। यानी इसमें अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहे तो ये हटाया जा सकता है, अन्य किसी परिस्थिति में इनको हटाया नहीं जाता। ये चीज़ का है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। और अब इनकी बात कीजिए, कुछ फैक्ट इनसे संबंधित वो देख लेते हैं। अब इनमें बात कीजिए तो पहला फैक्ट है योग्यताओं का उल्लेख नहीं, योग्यताओं का उल्लेख नहीं किया गया। इनसे संबंधित कोई भी योग्यता है जिसका उल्लेख नहीं किया गया, ठीक है, इनका उल्लेख नहीं किया गया, ठीक है। तो इस चीज़ का है वो ध्यान रखना है। उसके बाद बात की जाए सेवानिवृत्ति के बाद अन्य पद पर रोक नहीं, यानी सेवानिवृत्ति के बाद भी है कहीं लग सकते हैं, उन पर है वो रोक नहीं लगेगी। ये चीज़ इसका है वो ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे है वो देख लेते हैं, हमने इतना देख लिया तो उससे संबंधित देखते हैं कि कार्य क्या है इनके, यानी निर्वाचन आयोग है वो कार्य क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले निर्वाचक क्षेत्र का कार्य करना, ठीक है। निर्वाचक क्षेत्र यानी परिसीमन के आधार पर देखना कि निर्वाचक क्षेत्र का है वो कैसे निर्धारण करना है, ठीक है। दूसरा है नामावली तैयार करना, ठीक है, नामावली तैयार करना और मतदाताओं को पंजीकृत करना, मतदाताओं को पंजीकृत करना,
ठीक है, नामावली तैयार करना और मतदाताओं को पंजीकृत करना। ठीक है, उसके बाद निर्वाचन तिथि, ठीक है, निर्वाचन की तिथि देना और नामांकन पत्र, नामांकन पत्र। ठीक है, उसके बाद देखते हैं राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों को वो मान्यता देना तथा चुनाव चिन्ह देना। ठीक है, पहली बात तो है कि जो राजनीतिक दल है उनको मान्यता प्रदान करवाना और उनके लिए वो चुनाव चिन्ह निर्धारित करना, ये काम भी इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आचार संहिता, आचार संहिता का काम भी करना। ठीक है, आचार संहिता से संबंधित काम करना और प्रचार, जैसे मतदाता जागरूकता संबंधित इस प्रकार के वो प्रचार करना। ठीक है, उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट संसद सदस्यों की, ठीक है, संसद सदस्यों की निर्भरता पर राष्ट्रपति को सलाह देना, राष्ट्रपति को सलाह देना। तो ये इम्पोर्टेंट इसका है वो ध्यान में रखना। अगर संसद सदस्यों की किसी की भी निर्भरता पर कोई सवाल उठाया जाता है तो उसके लिए वह सलाह दी जाएगी। और ये सेम कहाँ पे होगा, तो विधान परिषद में होगा। विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य संबंधी मसलों पर राज्यपाल को है परामर्श देना विधानमंडल के। ठीक है, या संसद व राज्य विधानमंडल। ठीक है, मतदान केंद्र, मतदान केंद्रों की है वो सुरक्षा से संबंधित है, वहाँ पे अगर कोई लूटमार वगैरह नहीं हो जाए। ठीक है, और अगर कुछ कर्मचारी चाहिए, कर्मचारी की आवश्यकता है पर कर्मचारियों की जरूरत पर राष्ट्रपति राज्यपाल से अनुरोध, राष्ट्रपति राज्यपाल से अनुरोध करना। अगर वहाँ पे कहीं पर भी अलग एक्स्ट्रा चाहिए कर्मचारी तो उसके लिए वो पूछना। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मुद्दों पर है वो राष्ट्रपति को सलाह भी दी जाती है, तो उससे संबंधित है कुछ चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आज जो ये हमने पढ़ा उसमें संबंधित एक जो महत्वपूर्ण है 61st अमेंडमेंट। ठीक है, 61st अमेंडमेंट 1988, ठीक है, और 1988 से इम्प्लीमेंट हुआ। इसमें है वो मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, कई बार हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं ग्राम सभा, इससे रिलेटेड इसलिए बता देता हूँ। तो इसमें होता है गांव के सभी पंजीकृत मतदाता, गांव के सभी पंजीकृत मतदाता है वो ग्राम सभा में आते हैं। इस चीज़ का है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमने देखा आर्टिकल 324 के तहत निर्वाचन से संबंधित है वो जानकारी दी गई है। और निर्वाचन आयोग एक प्रकार का है वो संवैधानिक आयोग है, संवैधानिक आयोग। ठीक है, इसका है वो ध्यान में रखना है। एक बार हम जल्दी से वो रिकैप कर लेते कि हमने है वो आज क्या क्या इसमें प्रावधान पढ़े हैं, ताकि अच्छे से वो रिवीजन भी अभी का भी हो जाए। सबसे पहले हमने देखा था निर्वाचन आयोग और निर्वाचन से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 324 के तहत है वो संविधान में दिए गए। ठीक है, निर्वाचन आयोग स्थायी व स्वतंत्र आयोग है और संवैधानिक आयोग है आर्टिकल 324 के तहत। ठीक है, संवैधानिक है और स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, कार्य क्या है कि देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से चुनाव को है संपन्न करवाना। ठीक है, उसके बाद में आर्टिकल 324 संसद
राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए इलेक्शंस करवाने की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था जो केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए समान है, क्योंकि यहाँ पे ये संसद के लिए भी इलेक्शंस करवाती है और राज्य विधानमंडल के लिए भी चुनाव का समापन करवाती है। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग का काम होता है कि पंचायत और नगर निगम से संबंधित नहीं, नगर पालिका और पंचायत राज से संबंधित चुनाव के लिए वो राज्य निर्वाचन आयोग का वो गठन किया गया। ठीक है। 324 मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्त होते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, और इनकी सेवा शर्तों और पदावधि से संबंधित भी नियम है राष्ट्रपति द्वारा ही बनाए जाते हैं। ठीक है। अब चुनाव आयोग का कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो 1950 से 1990 तक एक सदस्य रहे। ठीक है। 1990 61वां संविधान संशोधन 1988 जो कि 1989 से प्रभावी हुआ, इसमें मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 1989 में बहुसदस्य बना, फिर 1990 में फिर समाप्त कर दिया गया और 1993 में इसको फिर बहुसदस्य बना दिया गया। ठीक है। मुख्य आयुक्त प्लस अन्य आयुक्त। ठीक है। वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। जब भी कोई अगर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाते हैं, निर्णय लेना होता है तो निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। कार्यकाल 6 से 65 वर्ष, पदावधि की सुरक्षा दी गई है। दुर्व्यवहार और असक्षमता के आधार पर है वो हटाया जा सकता है। उसको हटाने के लिए कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह विशेष बहुमत से संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। जब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य आयुक्तों को हटाने की सिफारिश न कर दे तब तक उनको हटाया नहीं जा सकता। यानी अन्य किसी भी हालत में जब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त न कर दे तब तक अन्य सदस्यों को हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है। योग्यताओं का उल्लेख है वो कहीं पर भी नहीं किया गया है, और सेवानिवृत्ति के बाद है वो अन्य पद पर जाने के लिए भी रोक नहीं दी गई है। कार्य क्या कि निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन के आधार पर तैयार करना, नामावली तैयार करना और मतदाताओं को पंजीकृत करना, और निर्वाचन तिथि घोषित करना, नामांकन पत्र से संबंधित, और राजनीतिक दलों को मान्यता और चुनाव चिन्ह को प्रदान किए जाते हैं। आचार संहिता से संबंधित कार्य, प्रचार यानी मतदाता को जागरूकता करने से संबंधित प्रचार किए जाते हैं। संसद सदस्यों की निरंतरता पर राष्ट्रपति को सलाह भी देना इसी का काम है, और मतदान केंद्र पर शांति सुरक्षा स्थापित करना और उससे संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था देखना, कर्मचारियों की जरूरत पर राष्ट्रपति राज्यपाल से वो अनुरोध करना। ठीक है। 61st अमेंडमेंट 1988 हुआ था, 89 से प्रभावी हुआ, और मतदाता की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक, ये चीज़ का ध्यान रखना। और ग्राम सभा का मतलब होता है कि गाँव के सभी पंजीकृत मतदाता। ठीक है। 324 निर्वाचन से संबंधित है, और निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग है। ठीक है। तो ये थे निर्वाचन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान, और होपफुली आपको सारा समझ में आ गया, और कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से यूट्यूब पे सेशन चलते हैं। तो डेली करंट अफेयर का सेशन सुबह 5 बजे आता है जो कि MCQ बेस्ड होता है। डेली करंट अफेयर का दूसरा सेशन हमारा 6 बजे आता है जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है। और पॉलिटिक्स सेशन है वो अल्टरनेटिव डेज पे आते हैं, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे सुबह 9 बजे। और वीकली MCQ रिविजन यानी जितना हम एक वीक में करंट अफेयर पढ़ते हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करके हर रविवार दोपहर 12 बजे को है वो ये वीडियो आता है। ठीक है। तो ये है हमारे यूट्यूब के सेशंस, और ये सारी सीरीज़ भी आपको पसंद आ रही होगी। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।